इसे कुछ किसान भाई कंट्रोल पे चलाना है, इसे कंट्रोल पे बिल्कुल मत चलाओ। कंट्रोल पे चलाओगे जहाँ पर हार्ड मिट्टी आएगी वहीं पे सेंसिंग करेगी हाइड्रोलिक और उस मिट्टी को पाड़ेगी नहीं, ऊपर को फेंक देगी यंत्र को। तो जिस काम के लिए आपने चलाना भाई कोशिश करी थी वो ख़त्म हो जाएगा। अब ताकतवर लोग ही रहे मैं क्या गाँव में, कमजोर भी रहे मैं ना, हम तो वो बात बता ही ना रहे। नहीं बता कैसे ना रे, वीडियो नहीं तो बन रही है। राम राम भाइयों, आज की वीडियो सबसॉइलर के ऊपर है। और ये देखो खेत है, बहुत हार्ड मिट्टी है। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही थी, इसमें पानी जो था वो रुकता था बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से जो है खेत में भाई सबसॉइलर की नीड थी कि भाई सबसॉइलर निकाल लें जिससे कि खेत में पानी की समस्या ख़त्म हो। अब कुछ भाई कहें कि भाई डबल टाइन का मैंने पिछली बार वीडियो डाली थी। भैया वीडियो वालों सब ताकतवर लोग ही रहे मैं क्या गाँव में, कमजोर भी रहे मैं ना, हम तो वो बात बता ही ना रहे। नहीं बता कैसे ना रे, वीडियो नहीं तो बन रही है ना नू ना बननी। चलाओ। तो भाई मेन बात क्या थी, पिछली बार जब मैंने वीडियो डाली थी अपने 45 की, तो उसमें ये था कि भाई ट्रैक्टर जो है फ्री चल रहा, तुम डबल टाइन का चलाओ। अब देखो ट्रैक्टर वही है, मतलब कोई 45-42 HP का, पर दिक्कत कहाँ है देखो, अगर भाई 2 टाइन का होता तो ट्रैक्टर से बिल्कुल नहीं चलता। जो सिंगल टाइन है और उसके बाद भी ट्रैक्टर की हालत देख लो, तो सारा डिपेंड करता है खेत के ऊपर। अब इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इस खेत में भाई मिट्टी बिल्कुल नीचे से फूट रही है, उस वजह से जो एक यूरिया की परत है भाई वो भी ख़त्म हो रही है। और दूसरा जो किसान भाई पानी के भराव से परेशान है ना, वो समस्या ख़त्म होती। और तीसरी चीज़ है कि भाई ट्रैक्टर जो है जब इसे निकाल देता है उसके बाद जब टीलर चलता है खेत में तो बिल्कुल फ्री चलता है ट्रैक्टर, मतलब नीचे की सारी धरती जो है वो बरमा जाती है इससे। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। कुछ किसान भाई इसी कन्फ्यूजन में रहे कि भाई सबसॉइलर निकालना चाहिए या नहीं चाहिए। कुछ भाई पिलाऊ निकाल लें। देखो भाई पिलाऊ को तो मैं 1-2 बात बताऊं, आजकल किसान लागत बहुत बढ़ाता जा रहा। कुछ भाई पिलाऊ निकाल लें, देखा कि भाई उसने पिलाऊ निकाल दिया तो हम भी पिलाऊ निकाल लें खेत में। तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है भाई, पिलाऊ अगर आपको बहुत दिन हो गए, आपका खेत ऐसे समझो कि कई वर्ष से आप उसमें दवाइयाँ यूज़ कर रहे हो। अब जिस क्षेत्र में हम रहते हैं इसमें भाई इकसार तो धरती है नहीं पंजाब की तरह, तो कुछ खेत भाई पहले उठवा के लेवलिंग करवाए हैं, कुछ किसान अब करवा रहे हैं। तो ज़मीन तो भाई नहीं है अपनी, पलटने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। बस उसको क्या है, तोता हल निकाल दो उसमें या सबसॉइलर निकाल दो। अब या जैसे भाई मल्चिंग कर दी, मल्चिंग किस चीज़ की, जैसे धान है, धान के जड़ खड़ी रहेगी, जैसे कंबाइन से धान कटवाया तो उसके बाद अपना उसमें मल्चर निकाल के उस ज़मीन को पलट दो, तो और फिर 3 साल बाद फिर पलट दो, तो वो जो गल जाती तो खाद का काम करती। पर कुछ किसान भाई क्या होड़ी होड़ा पलटने पर लगे पड़े भाई। अगर किसी चीज़ का असली यूज़ है कि भाई तुम्हारी ज़मीन ऊसर हो गई तो बात अलग है कि भाई पिलाऊ निकाल दो, बाकी भाई सबसॉइलर का कमाल है सारा ज़मीन को भरवाने में। अब मैं बता देता हूँ भाई इसके फ़ायदे, कि भाई फ़ायदे तो चलो बता दिए, अब बताता हूँ मैं तरीका चलाने का। कुछ किसान भाई क्या हैं, इस वाले यंत्र को, सबसॉइलर को कंट्रोल हाइड्रोलिक करके चलाते हैं। हाइड्रोलिक को बांध लेंगे और चलाएंगे। अभी एक वीडियो भी देखी थी मैंने, उसमें भाई वो अपनी उसका यंत्र का प्रदर्शन कर रहे थे सबसॉइलर का। और भाई मुश्किल से मुश्किल इसकी जो डेप्थ है, ये 2 डेप्थ गहराई में आता है, 2.5 में और 3.5 में। तो ये हमारा वाला जो 2.5 में है, ये भैया जो चला रहे हैं भैया। अब इसमें 3.5 वाला भी आता। तो इसका सबसे पहले अगर आप छोटे ट्रैक्टर पे चला रहे हो तो भाई सीधी सी बात है 2.5 फुट वाला लो, जो मन को संतुष्टि मिला चलाते हुए भी ट्रैक्टर को। अब इसे कुछ किसान भाई कंट्रोल पे चलाना, इसे कंट्रोल पे बिल्कुल मत चलाओ। कंट्रोल पे चलाओगे जहाँ पर हार्ड मिट्टी आएगी वहीं पे सेंसिंग करेगी हाइड्रोलिक और उस मिट्टी को पाड़ेगी नहीं, ऊपर को फेंक देगी यंत्र को। तो जिस काम के लिए आपने चलाना भाई कोशिश करी थी वो ख़त्म हो जाएगा। अब देखो
मेसी की हाइड्रोलिक सेंसिंग के मामले में सबसे टॉप है भाई, क्या भाई इससे बढ़िया टीलर नहीं चलाता। ये बगैर सेंसिंग के चल रहा, उसके बाद भी जहाँ हार्ड मिट्टी है देखो ऊपर को फेंक रहा अभी भी, और देखो ना ट्रैक्टर बिल्कुल सेम आरपीएम पे चल पा रहा। इसी वजह से अप डाउन हो रहा बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई नीचे मिट्टी जो है ना बहुत ज़्यादा सख्त है। तो अगर आप इसे कंट्रोलिंग में चलाते तो सोचो कितनी मतलब अप डाउन होती, सेम कह रही तो लेता नहीं। जबकि कुछ किसान भाई ये कहते हैं कि मेसी की सेंसिंग का पता नहीं चलता होते हुए, इतनी मतलब कम स्टेप पे सेंसिंग करता है ट्रैक्टर। और अब देख लो कितनी हार्ड मिट्टी है कि बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहा अभी भी ट्रैक्टर, मतलब हाइड्रोलिक के मामले में। तो किसान भाइयों अगर आप सब सोलर निकाल रहे हो तो बिल्कुल भी कंट्रोल वाली हाइड्रोलिक में बिल्कुल मत चलाओ ट्रैक्टर को। लीवर गियर का जब चलाओ और छोटे गियर में चलाओ, जिससे कि कंट्रोल वाली हाइड्रोलिक पर जोर ना पड़ गया वो ऊपर को उठावे उसे। तो ये वाली बात भी है सब सोलर चलाते हो। एक बात और बताता हूँ, देखो कितनी मोटे मोटे डले हैं, और भाई ये सारे हार्ड मिट्टी के हैं। तो खेत के हिसाब से भी काम करो, अगर खेत आपका बहुत ज़्यादा सख्त है तो इसे निकाल लो। बाकी रेत में भूड़ में निकालने लगे कुछ भाई देखा कि मैं भी सब सोलर निकाल लूँ, तो बाकी आप लागत ही बढ़ाओगे भाई, और कुछ नहीं करोगे उसमें, क्योंकि लागत बढ़ाने से ही किसान का प्रॉफिट कम हो रहा, यही बात है। और बाकी एक बार मैं दिखवाता हूँ कौन से गियर में चला रहे। भैया पहले में कौन से में चल रहा? अच्छा पहले में चलाओ। 1200 आरपीएम पे चला रखा देखो, ये देखो। तो भाई जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ ना कंट्रोलिंग को लेकर, उस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना। और भाई अगर वीडियो बढ़िया लगी हो और जो मैं बात बताना चाह रहा था वो बात बढ़िया लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।